देखिए, नाराज़गी मेरी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बट हाँ, मेरी चिंता मेरे प्रदेश को लेकर हमेशा से रही है। और ये आज से ही नहीं, मैं निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, आज भी हकीकत है। आप बिहार के आप गांव में अगर आप जाएं और वहाँ के आप हालात को देखें, पलायन की समस्या को अगर आप देखें, आज भी आप देखें देश भर में हर प्रदेश में बिहार के लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोज़गार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी। पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। इसीलिए अगर 2014 का भी अगर आप चुनाव देखें, मेरे पास लोक जनशक्ति पार्टी के पास, हम लोग के पास उस वक्त भी विकल्प था। उस वक्त भी एक तरफ जहाँ पे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे, तो वहीं पे एक वैकल्पिक गठबंधन भी था। जब हम लोग कांग्रेस से जब उस वक्त हम लोग अलग हो रहे थे, चाहता तो मैं उस वक्त भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त भी जा सकती थी, पर उस वक्त भी हम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, उनके साथ हम लोग गए। और उनका साथ देने का मतलब विकास के साथ आगे जाना, विकास की सोच के साथ आगे जाना। आज की तारीख में मेरे लिए चिंता का विषय है कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी की विकास की सोच क्या है। वो बात करते हैं प्रदेश में विकास को लेकर नली गली बनाने की, वो बात करते हैं हर घर में जल पहुंचाने की, जबकि समस्याएं उससे भी अभी बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप मूलभूत ज़रूरतों का भी अगर आप जिक्र करते हैं तो गांव में धरातल पर वो उतरती हुई नहीं दिखती। आज भी अगर आप गांव में जाकर देखें, जिस तरीके से नली गली योजना की सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, उसके लिए उसका आर्थिक राशि उसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। कितनी जगह ये योजनाएं अधर में ही लटकी पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल उसमें इश्यूज आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो चुनावी पंडित हैं वो बोलते हैं कि आपका जो ये आइडिया है बहुत ओवर एम्बिशियस है। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की इतनी ताकत नहीं है अभी ग्राउंड पे कि आप लोग उनको चैलेंज कर सकते हैं। आपका क्या? मुझे अपनी ताकत का ना किसी को एहसास दिलाना है, ना मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर मुझे आसानी का रास्ता चुनना होता तो जो मौजूदा गठबंधन है, मैं भी बाकियों की तरह चुप्पी साध कर मैं उस गठबंधन के साथ चलता और संभवतः जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को लड़ने के लिए दी जाती, हम लोग का पुनः लोकसभा की तरह स्ट्राइक रेट अच्छा रहता। मेरे अधिकांश विधायक जो प्रत्याशी आज की तारीख में इस गठबंधन से उतरते, वो भी चुनाव जीतते। संघर्ष का रास्ता अपनाने के पीछे सोच ही यही है कि भैया बिहार को उसका ड्यू देना है, बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लेकर आना है। आज की तारीख में अगर आप बिहार का जिक्र करें तो आप निरंतर यही कहते हैं कि भैया पिछड़ा राज्य है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, अभी भी वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जब जब जिक्र होता है तो बिहार की बदहाली को लेकर या वहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर। बीजेपी मिस्टेक कर रही है जेडीयू के साथ चुनाव का अपना अलायंस करके? देखिए, ये हर राजनीतिक दल का एक अपना फैसला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे मैं कोई बात कह नहीं सकता, बट हाँ, मैं अपना फैसला मैं ज़रूर कहूँगा। मेरा पूरा विश्वास हमारी आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस सोच को वो धरातल पर उतारना चाहते हैं, जिस सोच के साथ उन्होंने पहली बार कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार होगी, तो सही मायनों में वो डबल इंजन की सरकार जब केंद्र की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, अगर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हमारे प्रदेश का नेतृत्व करे तो जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। इस गठबंधन के अनाउंसमेंट के पहली बात कर रहे हैं, आप ये बताएं हमें कि आपको क्या कन्विंस करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से? क्या बोला गया, क्यों नेगोशिएशन नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, नेगोशिएशन की कहीं पे बात ही नहीं थी। मैंने शुरू से इस बात को मैंने बहुत प्रमुखता से रखा हुआ था कि मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से तैयार किया, और इसको मैं लंबे समय से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश भर के हर एक जिले में घूम घूम कर लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेकर मैंने इस डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मुझे प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से ही मिली है, जिस तरीके से पिछले 6 साल से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हर क्षेत्र हर वर्ग को दिमाग में रखकर वो योजनाओं को सामने लेकर आते हैं। उन्हीं से ही प्रेरणा लेते हुए मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मेरी एक सिंपल सा मेरा सुझाव था, मेरी मांग थी कि अगली जो भी सरकार बने उसमें ज़रूर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से कभी सीटों को लेकर निरंतर मीडिया में मैं अपने बारे में भी सुनता रहा, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। कौन सी ज़्यादा सीटों के लिए मैं राजनीति करूंगा? जो मेरे अगर हक की सीटें हैं,
अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे है। 2015 में जितनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ा था, अगर उससे ज़्यादा मैं सीटों की मांग करता तो मैं समझ में आता कि मैं दबाव की राजनीति कर रहा हूँ। और सबसे मुख्य बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीटों पर अगर मैं बात ही करता तो आप बोलते कि भैया आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सीटों पर कोई बात नहीं, मैंने इस बात को कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। 7 निश्चय जो पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, नली गली को छोड़ दें, युवाओं का भी उसमें जिक्र किया गया था, उनके रोजगार का जिक्र किया था, पर उसके बाद से जिस तरीके से पलायन और बढ़ा है तो इसका मतलब 7 निश्चय धरातल पर उतर ही नहीं पाया। और दोबारा आप 7 निश्चय 2 आप अनाउंस करते हैं, आप एनडीए, आप एक गठबंधन की आप बात करते हैं, पर उसमें आप सिर्फ अपना पर्सनलाइज एजेंडा आप उसमें सामने रखते हैं। जो आप पिछली बार से महागठबंधन का जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी एजेंडे को आप दोबारा लेकर पार्ट 2 के तौर पर आप लेकर आते हैं, तो बिहार की जनता का विश्वास नहीं है और मेरा तो बिल्कुल नहीं है इसमें। चिराग जी, एक आरोप आप पे कहीं ना कहीं भीतर अंदर खाने लग रहा है कि आपने जो एजेंडा लाया है वो लगभग 1 साल पहले आपने शुरू किया, तो क्या ये स्क्रिप्ट जो नीतीश कुमार से अलग होने की बात थी 1 साल पहले से लिखी जा रही थी, प्री प्लान तरीके से आप एग्जिट करना चाहते थे ताकि आगे और राजनीति आपकी मजबूत हो सके बिहार? ये स्क्रिप्ट तो मैं 2013 से ही लिख रहा हूँ। जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया, सक्रिय राजनीति में आने की सोच ही मेरी बिहार के विकास को लेकर रही है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है और मैंने देखा है जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्यों ये सारी सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती। तो मैं तो इस सोच के साथ मैं सक्रिय राजनीति में आया था कि बिहार की खोई अस्मिता को वापस लेकर आना है, बिहार की सूरत को बदलना है और बनस्पत बाकी राज्यों के बिहार को फर्स्ट बनाना है। तो मैं तो इस चीज़ पे तब से ही काम कर रहा हूँ। मेरा विश्वास उस वक्त भी हमारे मुख्यमंत्री पर नहीं था, इसलिए 2014 में भी मैं उनके साथ नहीं था। बट हाँ, परिस्थितियाँ मजबूरीवश कुछ ऐसी बनी 2017 में, जब रातों रात माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन को छोड़कर हमारे गठबंधन का वो हिस्सा बने और पुनः मुख्यमंत्री बनने में वो कामयाब रहे। तो उस वक्त जब वो गठबंधन में आए और उस वक्त मेरा उनसे जितना इंटरेक्शन रहा, मैंने निरंतर उनके समक्ष अपने तमाम समस्याओं को और तमाम सुझावों को, प्रदेश को लेकर तमाम सुझावों को रखा। सुनना नहीं सुनना उनका काम था, नहीं सुनने का उन्होंने निर्णय लिया, मेरी बातों को उन्होंने उतनी गंभीरता से कभी लिया नहीं। बट अगर आप इस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो सोच है, ये सोच के साथ ही मेरा राजनीति में उदय शुरू हुआ। मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे अभी भी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना, मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। लेकिन बड़ी एक अजीब सिचुएशन आपको लगता नहीं बन गई है कि सत्ता पक्ष भी मोदी जी के नाम पर बोलेंगे, मांगेंगे, और आप लोग भी मोदी जी के नाम पर बात करेंगे? अच्छा है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जितने आप विकल्प जनता के सामने दें। आज चॉइस होगी। बिहार में कहीं ना कहीं इस बात की भी एक चिंता रही है कि विकल्पहीनता रही है, और जितने विकल्प जनता के सामने आए, मैं तो और भी जो छोटे मोटे जितने भी और गठबंधन हैं या जितने भी और चेहरे अपनी अपनी तरफ से अपनी बातों को रख रहे हैं, जितने विकल्प होंगे जनता के सामने, और आज की तारीख में जनता जागरूक है। मुझे लगता है कि अब वो जातीयता की बेड़ियां भी टूटती जा रही हैं, लोग अब अपने विकास की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर बिहारी को इस बात का विश्वास ज़रूर है कि भैया अगर आज हम लोगों ने पुनः जदयू के प्रत्याशी को अगर हमने वोट दिया तो भविष्य में अपने बच्चों के पलायन के लिए हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। तो अब आपकी मुख्य लड़ाई किससे रहेगी इस बार चुनाव में? मेरी लड़ाई सिर्फ मुझसे है, मेरी लड़ाई और किसी से नहीं है। हाँ, ज़रूर जनता दल यूनाइटेड, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना ज़रूर चाहूँगा। 143 सीटों पर लड़ने की आपने बात कही थी, क्या अब भी उतने सीटों पर लड़ेंगे? और दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ आप खुद प्रचार करेंगे? देखिए, उनके खिलाफ प्रचार, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसी के नाम पर वोट मांगना, किसी के खिलाफ प्रचार करना, मेरी एक अपनी सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं सिर्फ उसको सामने रखने जा रहा हूँ, उस सोच को मैं सामने रखूंगा। निर्णय जनता को लेना है। मैं किसी के खिलाफ, किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाऊं, ये मेरी कार्यशैली कभी भी नहीं रही है, ये मेरी सोच भी कभी नहीं रही है। इसी सोच से ही बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जब पिछले 15 साल का उदाहरण देते हैं अपने 15 साल के कार्यों को ऊंचा दिखाने के लिए, मेरे लिए चिंता का विषय ये रहा है, आप किसी की लकीर को छोटा दिखाकर अपनी लकीर को बड़ा ना करें, बल्कि अपनी लकीर को इतना बड़ा करें कि भविष्य में वो उदाहरण बने जो मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। तो मैं अपनी एक बड़ी लकीर खींचना चाहता हूं, जनता के सामने अपनी बातों को रखना चाहता हूं। सिनेरियो अगर ऐसा होता है कि आपको
महागठबंधन को सपोर्ट करना पड़ता है नीतीश को बाहर रखने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से पहले ही रख दिया। और लोक जनशक्ति पार्टी, पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है और बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी जहां सत्ता होती है वहां जाती है। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ जाती है सत्ता उसकी आती है। हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया, हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंस किया है। 2000 में पार्टी बनी थी तब से लेके अभी तक आप देख लें, कभी भी पोस्ट पोल। उसकी सरकार बन जाएगी इसलिए हम समर्थन कर दें, कभी नहीं। जिसके साथ हम लोग प्री पोल रहे हैं और आज की भी तारीख में प्री पोल हम लोग का क्लियर है। मैंने कल अपने पार्टी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति कल संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गई, उसमें भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हर एक प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक बनेगा, जो चुनाव जीतेगा, वो प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देगा। डिफीट होगा ना, जो आपकी एक्चुअल सोच है कि नीतीश कुमार खराब काम कर रहे हैं, अगर दोबारा गठबंधन में उनकी सरकार पोस्ट पोल है या प्री पोल है, आपका पर्पस तो डिफीट हो गया ना। अगर वो सरकार, ये जनता को इस बात का निर्णय लेना है। मेरा काम जनता के सामने अपनी बातों को रखना है, अपनी सोच को रखना है, अपनी पार्टी की सोच को रखना है। पिताजी की जो पिछले 51 साल की सक्रिय राजनीति में उनके जो कार्य रहे हैं और उनकी बिहार को लेकर जो अपनी एक कल्पना रही है, उसको रखना मेरा उद्देश्य है। तो आपको लगता है, कुछ लास्ट सवाल एक दो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है आप एक पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं अपने क्योंकि आपने जब से आप संभाला है यहाँ पार्टी का, तो आप एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं? देखिए, किसी ना किसी को तो रिस्क लेना होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो पिछले 30 साल हम लोगों ने कंफर्ट जोन में ही बिता दिया है। सिर्फ समीकरण को बैठाने में, सोशल इंजीनियरिंग करने में पिछले 30 साल निकल गए हैं। अब किसी को रिस्क लेना होगा। अगर बिहार को हम लोग को बनिस्पत बाकी राज्यों के नंबर 1 पर लेकर आना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, तो रिस्क तो लेना होगा। महागठबंधन को लेकर क्या सोच है, क्योंकि वहाँ भी तेजस्वी नेता है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या सोचा? नहीं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। और मैंने हमेशा, जैसा मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज़्यादा विश्वास है या किन पर उनका विश्वास है कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। चिराग, मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के है। अभी हमने एक बड़ा मामला देश के सामने हाथरस का आया, उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या आपको लगता है योगी सरकार ने उसको मिसहैंडल किया? देखिए, मेरी बात हुई थी जिस दिन